एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम लेकर आए हैं मैट्रिक्स पार्ट 2। मैट्रिक्स पार्ट 1 में हमने कवर किया था बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स और उसकी कुछ टाइप्स। आगे हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस किस तरह से डिफाइन होता है हम उसको देखते हैं। कहने का मतलब दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, टू मैट्रिसेस ए कोई मैट्रिक्स है तो इस टाइप से हम इसको लिखते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन, है ना। कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, वो मान लिया हमने ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास बी आई जे, ठीक है, बी आई जे जिसका ऑर्डर है आर क्रॉस एस, ठीक है। आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। टू मैट्रिसेस ए और बी को हम इक्वल कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ पहली कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन क्या? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, ठीक है। तो कहने का मतलब दैट मीन्स, अच्छा इसमें कितने रोज थे? एम, ठीक है। इसमें कितने रोज हैं? आर। एम आर के इक्वल होना चाहिए एंड एन जो है हमारा एस के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ऑर्डर्स आर सेम का क्या मतलब है? ये चीज, है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हमने देखना है ऑर्डर, है ना, दोनों का सेम है कि नहीं। अगर ये चीज फॉलो नहीं हो रही है तो मतलब वहीं पे हम बोल देंगे ए और बी इक्वल नहीं है, अगर हमें पूछा जाता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी के बारे में, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको देखेंगे। तो ऑर्डर सेम होने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स A11 should be equal to B11, A12 should be equal to B12। इसी तरह से ये सारे जो है पोजीशंस में एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, है ना, इस तरह से कि सेम पोजीशन में, ठीक है ना, दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो है वो इक्वल वैल्यू रखते होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने ध्यान में रखनी है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ए और बी के बारे में, ठीक है। अच्छा, इस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं पहले, है ना। एग्जांपल देखिए, लेट हमने मान लिया ए मैट्रिक्स 1 2 और मैंने बी मैट्रिक्स मान लिया 2 1। अब देखिए, हमें पूछा गया है इज ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। क्या ये इक्वल है? चेक करते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशंस देखेंगे। सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम, 1 क्रॉस 2, ठीक है। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, ठीक है। यहां पे हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ऑर्डर दोनों का सेम आ गया, मतलब नंबर ऑफ रोज जो कि 1 है और नंबर ऑफ रोज जो कि यहां पे भी 1 है, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए जो कि 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी जो कि 2 है, दोनों सेम है, मतलब ऑर्डर तो सेम आ गया। अब हमने देखना है कि भाई क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। जैसे यहाँ पे हमने देखा A11 कितना है 1 और A12 कितना है 2 और यहाँ पे B11 कितना है 2 और B12 कितना है 1। अब देखिए A11 जो है वो इक्वल नहीं आया B11 के,
क्यों नहीं आया? क्योंकि B11 हमारा 2 है और A11 हमारा 1 है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, A मैट्रिक्स B के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ऑर्डर सेम होने के बाद हमने देखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से अगर एक भी हमें ऐसा एंट्री मिल जाता है जो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा एक अलग क्वेश्चन कर लेते हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको कैसे का बनता है ना पेपर में? क्वेश्चन बनता है आपको जैसे इफ 2a plus b 5c minus d a minus 2b 4c plus 3d, ठीक है, ये बराबर है 4 11 माइनस 3 24 के। ठीक है, तो हमने फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, इफ दिस देन फाइंड ए बी सी डी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन हमारा कैसे शुरू होता है? आप लिखोगे, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन क्या बोलती है? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। तो यहां से क्या आएगा? 2a प्लस बी जब इक्वल हो जाएगा 4 के, a माइनस 2b जब इक्वल हो जाएगा -3 के, 5c माइनस डी जब इक्वल हो जाएगा 11 के, 4c प्लस 3d जब इक्वल हो जाएगा 24 के। ठीक है, तो हमने अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वैल्यूज निकालनी है a और b। ठीक है, एंड c एंड d। ठीक है, तो इनकी हमने वैल्यूज निकालनी। तो अब देखिए, ये दोनों इक्वेशंस में a b है। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो कैसे होगा ये? हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये इक्वेशंस है हमारे पास। 1 और 2 में हमने एलिमिनेट करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे? तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? -3 प्लस 2b। ठीक है, तो 2 क्या हमें दे रहा है? a इज इक्वल टू -3 प्लस 2b। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड लगा रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप 10th में करते हैं ना। तो इसको हम पुट करेंगे 1 में। ठीक है, तो 2 इंटू -3 प्लस 2b इज इक्वल टू 2b प्लस b इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, -6 प्लस 4b प्लस b इज इक्वल टू 4। यहां से कितना आएगा? 5b इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2। b का वैल्यू आ गया 2। b का वैल्यू यहां पे पुट करिए, तो यहां से हमें a का वैल्यू निकल कर सामने आता है -3 प्लस 2 इंटू 2 -3 प्लस 4 इक्वल टू 1। तो यहां से a आ गया हमारा 1। ठीक है, a 1 आ गया, b 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऊपर से रब कर लेते हैं ना थोड़ा सा, तो जगह बन जाएगी थोड़ी। ठीक है, तो ये देखिए a और b निकल गया। अब ऐसे हम 3 और 4 को सॉल्व करके c और d निकालेंगे। जैसे 3 इंप्लाइज d इज इक्वल टू 5c माइनस 11। ठीक है, इसको हम पुट करते हैं, पुट इन 4। ठीक है, 4 में जब हमने इसको पुट किया तो d का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या मिला हमें? 4c प्लस 3d, d ये रहा 5c माइनस 11। ठीक है, इज इक्वल टू 24।
इसके बाद 4c प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 15c माइनस 33 इज इक्वल टू 24. देन 15c और 4c 19c 24 प्लस 33. ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल कर सामने आया 19c इज 57. तो यहां से c का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 57 अपॉन 90 विच इज c इज इक्वल टू 3. तो c का वैल्यू हम 3 जो है पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 5 इंटू 3 माइनस 11 15 माइनस 11 इज 4. d का वैल्यू आ गया 4. तो a b c d हमारे पास निकल कर सामने आ गए. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में. कभी कभी ये 2 मार्क्स में आ जाता है, तो आप इसको जरूर कीजिए, छोड़िएगा नहीं. ठीक है, बहुत इजी पार्ट है ये.